जय श्री राम। भगवान श्री राम के भक्तों का नाम आए और काकभूषुंडी जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान के अनन्य भक्त, अनन्य प्रेम में भगवान के डूबे हुए काकभूषुंडी जी, जिनका जीवन में बहुत सी विचित्र कहानियां आती हैं, बहुत से श्राप आते हैं, बहुत से आशीर्वाद आते हैं, लेकिन अंत में वो जा करके भगवान श्री राम के पास में पहुंचते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति मिलती है उनको। कहा जाता है कि जिस तरह सप्त चिरंजीवी हैं, काकभूषुंडी जी भी चिरंजीवी हैं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। क्या है उनकी कहानी, आइए जानना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी पूर्व जन्म में सबसे पहले वो शूद्र जन एक परिवार में जन्म लिया, और शूद्र परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने, जब वो अयोध्या में रहते थे तो अयोध्या में वहाँ एक बार अकाल पड़ा तो उज्जैन चले गए। उज्जैन जो कि महादेव की नगरी है, उज्जैन में उन्हें एक ब्राह्मण मिले। उन ब्राह्मण को उन्होंने अपना गुरु मान लिया और उन गुरु की वो जो भी बताई हुई शिक्षा थी उसको ग्रहण करते थे। जब शिक्षा आने लगी तो कुछ कुछ अहंकार भी आने लगा, और ऐसा हुआ कि गुरु जो थे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके साथ साथ जो ब्राह्मण जो गुरु थे उनको भगवान हरि को भी वो भजते थे, भगवान विष्णु की भी पूजा करते थे और किसी भी देवता की निंदा नहीं करते थे। लेकिन इस बालक में ऐसा अभिमान आने लगा कि महादेव के अलावा किसी और को मानते नहीं थे, और जब भी किसी दूसरे भगवान की बात होती थी तो उनकी निंदा करते थे। गुरु ने बहुत बार समझाया, लेकिन ये नहीं माने, और इन्हें फिर गुरु से भी द्वेष होने लगा। जब गुरु से द्वेष बढ़ने लगा तो एक दिन ये शिवालय में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, और इन्हें पता लगा कि गुरु आ गए हैं, लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली और आंख बंद करके बैठे रहे। ये देख करके गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, वो भगवान शिव की सेवा में तल्लीन हो गए। लेकिन भगवान शिव को, महादेव को बहुत क्रोध आया, और उसी समय आकाशवाणी हुई। महादेव ने कहा कि जिस तरह से तू ये बैठा हुआ है, तू जा, आज के बाद 1000 अधम योनियों के अंदर तेरा जन्म होगा, और पहली योनि जो होगी वो अजगर की होगी। तो जिस तरह अजगर की तरह बैठा हुआ है, ये अजगर ही बन जाएगा तू। यह सुन करके ब्राह्मण बहुत घबरा गए, और स्वयं ये बालक भी बहुत घबरा गया। जब बहुत घबरा गए तो फिर ब्राह्मण देवता ने भगवान शिव की आराधना करी, और जिसका संकलन श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर आता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव को जब रुद्राष्टक सुनाया तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने ब्राह्मण से बोला कि तुम वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने कहा मुझे एक नहीं 2 वरदान चाहिए। महादेव ने कहा आपको जितने चाहिए आप ले लें। तो पहला तो उन्होंने अपना कल्याण, अपनी मुक्ति मांगी, और दूसरा कहा भगवान से कि इस बच्चे को, छोटा है, इसको शाप मुक्त कर दो। महादेव ने कहा मेरा शाप जो है वो निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन इसके 1000 जन्म होंगे। इन जन्मों में इस बालक को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी, और उसके साथ साथ ये जो शरीर छोड़ेगा वो शरीर छोड़ने में से कोई कष्ट नहीं होगा, और धीरे धीरे ये शरीर छूटते चले जाएंगे, और इसके बाद इसको एक ब्राह्मण का जन्म दोबारा से होगा। ऐसा ही हुआ कि जब ये 1000 जो शरीर थे वो छोड़े, और उसके बाद इन्हें ब्राह्मण का एक शरीर मिला, एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। इन्हें भगवान श्री राम की भक्ति में बहुत मन लगने लगा। जब भगवान राम की भक्ति में मन लगने लगा तो फिर, लेकिन इनका मन भक्ति में ज़्यादा था और ये ज्ञान को नकारते थे। बात जहाँ भी कभी ज्ञान की होती थी तो ये ज्ञान को नकारते थे और भक्ति को ज़्यादा ग्रहण करते थे। अब ऐसे ही एक बार वन में इन्हें लोमश ऋषि मिले। लोमश ऋषि बहुत महान ऋषि हुए। उन्हें बचपन में मृत्यु का बहुत भय सताता था, तो फिर उन्होंने तपस्या करी, महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से वरदान मांगा कि मैं चिरंजीव हो जाऊं। महादेव ने कहा तुम चिरंजीव नहीं हो सकते, किंतु कुछ और वरदान मांग लो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हो कि मेरे शरीर के जितने रोम हैं, जितने बाल हैं, उतने बाल जितने हों
एक एक बाल करके एक एक कल्प तक मैं जीवित रहूं। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, आप उतना जीवित रह सकते हैं। तो लोमश ऋषि परम ज्ञानी थे और बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। जब ये बालक, ब्राह्मण बालक काकभूषुंडी आगे हुए, वो जब आए तो उन्होंने जाकर के भगवान राम की भक्ति के बारे में पूछा, लेकिन गुरु ने उन्हें ज्ञान बताया। फिर वो भक्ति की बात करते थे, गुरु ज्ञान बताते थे। ऐसे में तर्क वितर्क बढ़ने लगा, क्योंकि लोमश ऋषि ने इन्हें अपना शिष्य तो बना ही लिया था, लेकिन तर्क वितर्क जब बहुत करने लगे तो गुरु को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तू कौवे की तरह काए काए करता है, तू जाके कौवा हो जा। ऐसे में उन्हें ये श्राप मिला। श्राप लेकर के, क्योंकि ये भक्ति इनके अंदर बढ़ गई थी, अब इन्होंने श्राप को शिरोधार्य किया, गुरु के आगे कुछ नहीं बोला। जब ये जाने लगे तो फिर उन्होंने कहा ये श्राप तो मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें इच्छा मृत्यु मिले, तुम अपनी इच्छा के बिना शरीर नहीं त्याग सकते। इसके साथ साथ भगवान राम का जो मंत्र है, राम मंत्र है, वो नाम मंत्र दिया और कहा कि इसका जा करके तुम जाप करो। तो बहुत समय तक काकभूषुंडी जी ने इसका जाप किया, फिर इनकी सिद्धियां बढ़ती चली गई और भगवान में के प्रेम में प्रीति जो थी वो बहुत बढ़ती चली गई। इतनी प्रीति बढ़ी, इतना ज्ञान हुआ, और उसके बाद एक बार कहा जाता है कि जब महादेव ने माता पार्वती को रामायण सुनाई तो वहीं पर एक डाल पर ये स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने पूरी रामायण महादेव से सुनी। जब महादेव से रामायण सुनी तो रामायण इनको पूरी तरह से याद हो गई। अब ये रामायण की कथा करने लगे। ऐसे कहा जाने लगा कि जहां जिस पर्वत पर काकभूषुंडी जी कथा करते थे, वहां कई दूर दूर से कई पक्षी और कई लोग, कई ऋषि जन जो आकर के राम कथा सुनते थे। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि काकभूषुंडी जी को सिर्फ कौवे का ही शरीर मिला था, वो कोई सा भी शरीर धारण कर सकते थे। ये वरदान, ये सिद्धियां उनके पास थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राम मंत्र मुझे कौवे के शरीर में मिला, इसीलिए मुझे ये शरीर बहुत प्यारा है, कि मैं इसी शरीर में रहना चाहता हूँ। परंतु उनके पास इतनी दिव्य शक्तियां थी कि वो कोई सा भी शरीर धारण कर सकते थे, लेकिन उन्हें कौवे के शरीर में रहना ज़्यादा अति उत्तम समझा। भगवान महादेव ने, एक बार ऐसा हुआ कि इनकी कथा की प्रसिद्धि इतनी हुई कि भगवान महादेव स्वयं हंस का रूप लेकर के इनके पास में कथा सुनने के लिए। अब एक समय की बात थी जब रामायण का प्रसंग चल रहा था, तो उस समय मेघनाथ ने भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। जब नागपाश में बांध लिया तो फिर वहां सब में हाहाकार मच गई। सभी ने इंद्र से कहा और इंद्र ने जाकर के गरुड़ से कहा कि जा करके इनके जो नागपाश है इसे काट लो। गरुड़ आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और नागपाश को काटना शुरू किया और भगवान उस नागपाश से मुक्त हो गए। लेकिन अब इतनी बढ़ाई हुई जब गरुड़ की, तो गरुड़ का जो मन था अहंकार से बढ़ गया और अहंकार के साथ साथ उनके मन में संदेह भी आ गया कि कैसे भगवान है जिनकी भृकुटी मात्र से तीनों लोग जो हैं वो संहार हो जाते हैं, वो किसी नागपाश में बंधे हुए पड़े हैं, बनवासी के रूप में घूम रहे हैं। अब शंका थी, तो शंका जो है विनश्यति, शंका जो है बुद्धि को क्या कर देती है, विनाश कर देती है। अब शंका हुई तो शंका की वजह से वो बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था ये भगवान है, ये तो मेरे भगवान है, मैं ही इनका वाहन हूं। लेकिन उनके मन में बार बार ये बात आती थी। अब ये बात किससे कहें, तो उन्होंने जा करके नारद मुनि से कही। नारद मुनि ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी से बताया कि मेरे को ये शंका है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान महादेव के पास जाओ। भगवान महादेव को जाकर के पीड़ा बताई कि ये बहुत पीड़ा है मुझे, कि भगवान पर संदेह होता है, तो ऐसा संदेह कौन दूर करेगा। तो फिर गरुड़ जी जो गए महादेव के पास गए, तो महादेव ने कहा कि खग ही जाने खग की भाषा, आप पक्षी हैं और आपको पक्षी की ही बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और ये तो मजाक की बात थी, तो थोड़ा सा व्यंग में कहा था, लेकिन इसके साथ साथ कि परम ज्ञानी काकभूषुंडी के पास जाइए और काकभूषुंडी के पास जाकर के आप वो कथा सुनिए। तो फिर ऐसा ही हुआ कि गरुड़ जी जो थे रामायण सुनने के लिए काकभूषुंडी जी के पास गए। तो गरुड़ जो थे वो काकभूषुंडी के जो आश्रम थे, कहते हैं कि जो आश्रम था उस आश्रम के कई कोस दूर तक जब कोई पहुंच जाता था तो वहां पर भी उस व्यक्ति को उस वहां पर अज्ञान नहीं होता था। अगर जब आप उनके आश्रम के नजदीक जाएं तो वहां पर आपका अज्ञान जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता था। इतने महान संत थे। और काकभूषुंडी के पास जब गरुड़ गए तो फिर उसका प्रसंग
रामायण में बहुत सुंदर आता है, जिसको काकभूषुंडी रामायण कहा जाता है। तो काकभूषुंडी जी से रामायण सुनने के लिए जब गरुड़ जी गए तो रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। गरुड़ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, अति अकंठ हरि भगति अखंडा, देख सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच बस गए। ऐसा जो मन में माया थी, सब पूरी की पूरी माया, क्योंकि उस आश्रम तक जाते जाते सारा अज्ञान नष्ट हो गया। अब जो भुषुंडी जी हैं वो कथा प्रारंभ करने जा रहे थे। कथा प्रारंभ करे सोई चाहा, तही समय गयो गयो खगरा। तो वहां पर जो खगराज थे, पक्षीराज थे गरुड़, वो वहां पहुंचे। आवत देख सकल खगराजा, हर्षे उबाय सहित समाजा। सबके सब समाज सहित बहुत प्रसन्न हुए। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले वो कागा। कागा जो थे, काग मतलब भुषुंडी जी, वो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। अब आप देखिए इन दोनों की प्रीति, क्योंकि एक गरुड़, ऐसा नहीं है कि गरुड़ जी को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है। कहते नाथ कृतारथ भयऊ तब दर्शन खगराज, आयस देव मोई कहूं प्रभु आयऊ। हे प्रभु आप किस काज से आए। फिर कहा सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जहीं के उस्तत सादर निज मुख कीन महेश। आपकी उस्तति जो है, गरुड़ जी ने कहा, तो भगवान शिव ने स्वयं करी। फिर उन्हें कथा सुनाई, और जब राम कथा सुनाई तो करते 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 उनका संदेह चला गया। और जब संदेह चला गया तो फिर गरुड़ जी बहुत प्रसन्न होकर बोले, गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपत चरित, भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस्तिल। अब मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा इतने प्रसन्न, इतने आनंदित हुए कि गरुड़ जी ने अपने पंख फैला दिए। कहा जाता है जब पक्षी बहुत खुश होता है तो अपने पंखों को फैला ले। बहुत प्रसन्न हो गए, और बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि श्रोता सुमति सुखी सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रयास। फिर बहुत जब प्रसन्न हुए तो फिर गरुड़ जी को जो रामायण उन्होंने सुनाई, और उसके बाद कलयुग के लक्षण बताए, और भी कई ज्ञान की बातें उनकी चलती रही। और उसके बाद गरुड़ जी बहुत प्रसन्न होकर के वहां से गए। फिर उसके बाद गरुड़ जी को एक बात उन्होंने और बताई, क्योंकि यहां पर जब भगवान को मनुष्य रूप में कोई भी देखता है तो वहां उस व्यक्ति को संदेह होता है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे भी कई बार संदेह हुआ, क्योंकि काकभूषुंडी ही ऐसे थे, क्योंकि वो कई कल्पों तक जीवित हैं और कई कल्पों से जीवित हैं। तो फिर कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी ने 11 बार रामायण देखी है, रामायण का रामचरितमानस देखा है, पूरा का पूरा राम का चरित्र देखा है, क्योंकि कई कल्पों से वो जीवित हैं। और 16 बार उन्होंने महाभारत भी देखी है, तो महाभारत के भी दृष्टा है। महाभारत के कई पर्वों में काकभूषुंडी जी का उल्लेख आता है। उसके बाद काकभूषुंडी जी ने बताया कि एक बार कहते हैं, इष्ट देव में बालक रामा, मेरे जो बालक राम हैं वो मेरे इष्ट देव हैं, उन्हें देख करके मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। कहते हैं जब भगवान राम का अवतार होता है तो मैं बार बार अयोध्या जाता हूँ, वहां जाता हूँ, और जो बालक राम है वो खेल रहे होते हैं, उन्हें देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहते हैं एक बार जब मैं गया तो जब मैंने जा करके भगवान राम की रोटी उठाई और रोटी उठा करके मैं भागने लगा, तो भगवान रोते हुए मेरे पीछे आए। उन्हें देख करके मेरा मन जो था वो विवल हो गया, मैं संदेह हो गया। संदेह क्या हुआ कि ये भगवान है भी कि नहीं। तो ऐसे में भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने मुंह खोला। जब मुंह खोला तो उस मुंह के अंदर मैं चला, और जब मैं उस मुंह के अंदर गया तो उसमें कई 100 ब्रह्मांड मुझे नजर आए। कई तरह की जो है वहां पर मेरे को आकृतियां नजर आई, कई तरह के देश नजर आए, कई तरह, कई राम, कई विष्णु, कई ब्रह्मा, कई बहुत सारे जो देवी देवता थे वो नजर आए। कहते हैं मैं बहुत डर गया। जब मैं बहुत डर गया तो बहुत डर के जब मैं सहम गया तो फिर दोबारा भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे को आशीर्वाद दिया। उसके बाद से मुझे भ्रम नहीं आया, तब से मेरा भ्रम चला गया। तो ऐसे भ्रम मनुष्य को बहुत आते हैं कि ये राम भगवान भी हैं, इतने बड़े भगवान हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे, क्योंकि यही जो भ्रम था ये किसको आया, सती माता को भी आया था। ये भ्रम कईयों को आया, हमें भी आता है। लेकिन काकभूषुंडी जी की जीवनी ये हमें बताती है कि जीवन में यदि हम राम के प्रति अगर हमारा भाव है,
हमारा समर्पण है और हमने अपना जीवन लगाया है तो हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। भगवान राम की भक्ति हमें ज़रूर प्राप्त होती है। जय श्री